हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ कैलाश मानसरोवर यात्रा। आज हम सेवेंथ डे का डिस्क्रिप्शन डिस्कस करने वाले विथ फोटोज। सेवेंथ डे ऑफ आवर टूर और तारीख थी 6 अगस्त। इन ब्रीफ, सेवेंथ डे को हमने बस जर्नी की फ्रॉम मानसरोवर लेक टू दारचेन, लेकिन मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि दोस्तों आप याद करेंगे तो पिछले दिन यानी सिक्स्थ डे को, प्रीवियस डे को हम कहां रुके थे? मानसरोवर लेक के बाजू में रुके हुए थे। हमारा जो नाइट स्टे था वो मानसरोवर लेक के बाजू में था, तो उसके बारे में भी काफी बताऊंगा। मेनी पीपल हैड टोल्ड अस टू ऑब्जर्व द लेक एट मिडनाइट। डिफरेंट पीपल गेट डिफरेंट एक्सपीरियंस एट द लेक। हमको काफी लोगों ने इंडिया से जाने के पहले ही बता दिया था कि मानसरोवर लेक के पास रात को बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। देखिए, यह दृश्य अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखता है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर लेक में रात के अंधेरे में यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह देवता लोग या ऋषि मुनि लोग नहाने आते हैं उस लेक में। तो आपकी आंखों से तो वो नहीं दिखते, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे कोई तारा टूटकर पानी में गिरा और थोड़ी देर बाद वहां से वापस निकल गया। ऐसा कुछ लोगों ने देखा होगा, तो हमसे भी कहा था कि वो आप एक्सपीरियंस लेके देखना। यानी वो जो तारा आता है वो एक्चुअली कोई भगवान या ऋषि का रूप रहता है। अब ये हमको इंफॉर्मेशन होने से रात भर कोई सो नहीं पाया दोस्तों। तो हमने क्या किया, हम रात को 2:30 बजे यानी अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे उठ गए और लेक के पास जाके बैठ गए। करीबन हम घंटा भर बैठे रहे साइलेंस में। अच्छा, हम दोनों ही थे ऐसा नहीं, और भी लोग थे। तो इंडियन लोगों को सभी ने ये स्टोरी सुनी हुई है, इसलिए सभी लोग धीरे धीरे आके लेक के पास बैठे रहे। हम लोग करीबन घंटा भर बैठे वहां पर। उस घंटे भर में तो कुछ दिखा नहीं। फिर हम वापस वो मड हाउस आए थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए, और मन नहीं माना तो फिर से एक बार लेक पर गए और फिर से करीबन 1 घंटा वहां बैठे रहे लेक के पास जाके। राइट, लेक के पास बिल्कुल ही पास में था वो मड हाउस, इसलिए जरा सा अपने वो गेस्ट हाउस से निकलने का और 1-2 मिनट में आप उधर लेक के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो वहां जाके बैठे रहे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर द अनफॉर्चुनेट सोल्स, राइट। वी कुडंट सी एनी स्पेशल एक्सपीरियंस। हमको ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। हमको क्या, हम जितने भी लोग बैठे थे वहां 15-1 लोग बैठे होंगे, किसी को भी कुछ खास दिखा नहीं। कोई तारा हमारे सामने टूट के पानी में गिरा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वहां बैठे बैठे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में बैठे तो कुछ मेडिटेशन जरूर हो गया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैठे थे, तो मेडिटेशन हुआ और पेन ड्रॉप साइलेंस में एक अलग ही अनुभूति, अलग ही मजा था। लेकिन स्पेशल ऐसा कुछ हमको दिखा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। लेकिन इसमें अलग अलग लोगों का आप वर्णन सुनेंगे तो उनको अलग अलग एक्सपीरियंस आएंगे, तो उनसे आप एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। और रात होने से कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक नहीं कर पाया, तो मेरे पास कुछ दिखाने के लिए आपको है नहीं। रात के फोटोज नहीं है, दिन के जरूर है, क्योंकि डार्कनेस था, कंप्लीट डार्कनेस। रात को ये 2 बार सेटिंग करके वापस हम आ गए, और रात की नींद नहीं हुई थी तो थोड़ी सी नींद भी निकाली रूम पे। फिर सुबह उठने के बाद, सनराइज होने के बाद एक बार फिर हम लेक पर गए देखने के लिए कि वो सनराइज उस लेक में कैसे दिखता है। और वो उसके चेंजिंग कलर, जैसे जैसे वो सनराइज हो रहा था वो लेक का कलर चेंज हो रहा था। तो ये मैंने मोबाइल में कैप्चर किया, जो आपको मैं दिखाऊंगा, फोटोज आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। ये देखिए, थोड़ा सा सनराइज हुआ है, बादल जरूर है, लेकिन सनराइज हुआ, आपको ये थोड़ी सी रेज यहां दिखेगी। जितना सा ये जितना बादल यहां खुल गया है, उसमें से थोड़ी सी सन की रेज आपको आई हुई दिखेगी। और ये थोड़ा सा यहां देखिए गोल्डन कलर थोड़ा सा पानी में आ गया है। तो क्लियर सनराइज तो नहीं देखने को मिला क्योंकि बादल थे, और बादल होने की वजह से हमको वहां से कैलाश के दर्शन भी नहीं हुए, नहीं तो माउंट कैलाश भी दिखता है सरोवर से, मानसरोवर से। अब देखिए, थोड़ी देर बाद ये कलर चेंज हो गया, बादल आ गए तो ये और भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। या आप बोलिए कि यहां का सफेद ये वाला आ जाने से उसका रिफ्लेक्शन यहां गिरा है। अब आपको 2 फोटो में का फिर से फर्क दिखाता हूं। देखो पिछला फोटो
इसका व्यू देखिए, और ये फिर से अगला फोटो, ये देखिए आपको दिखाई देगा कि व्यू चेंज हो रहा है उस लेक में। तो आप जितनी देर बैठोगे आपको अलग अलग शेड दिखाई देंगे। और कुछ पक्षी भी थे, आपको ये दिख रहे होंगे, तो ये देखिए ये पानी वाले पक्षी जो मछली या कुछ वहां खाने के लिए आए होंगे, वो थोड़ा सा जो सरोवर का एंड वाला पार्ट जहां थोड़ा सा कीचड़ है उसमें कीड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वहां ये पक्षी लोग थे। सो वी कुड सी सम बर्ड्स एट द लेक। आगे चलते हैं दोस्तों। लेक पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम आ गए, 9 बजे के करीब हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमारे पास फ्री टाइम था, राइट, लेक के आसपास घूमने के लिए टिल लंच। क्योंकि मानसरोवर लेक से दारचेन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है। बस से सिर्फ 1 घंटे में आप दारचेन पहुंच जाते हो, तो कोई बहुत ज्यादा जर्नी तो थी नहीं। तो हमको काफी टाइम उन्होंने लेक के किनारे पर ही दिया सुबह का, और बोला कि लंच के बाद हम लेक से निकलेंगे दारचेन के लिए। अब ब्रेकफास्ट से लंच इसके बीच का पूरा गैप हमारे पास था, आप चाहिए वो कीजिए। तो लोगों को जो पसंद था वो कर रहे थे। जैसे सम पीपल प्रेफर टू परफॉर्म पूजा ऑफ द लेक। कुछ लोगों ने वो आरती की थालियां जो दी थी हमको केसरी टूर्स की तरफ से, वो थालियों में आरती लेके वो लेक के किनारे कुछ लोगों ने शिवलिंग बनाया। स्पेशली इसमें लेडीज लोग ज्यादा भावुक रहती हैं, उन्होंने काफी टाइम बिताया वहां आरती करना, भजन गाना, तो वो करा। कुछ लोग जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे उन्होंने फोटोग्राफी की। और लेक के बाजू में बहुत वैरायटी ऑफ स्टोन्स थे, अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग कलर के पत्थर थे छोटे छोटे। मैंने भी कुछ कलेक्ट किए बैठे बैठे। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि करीबन 100 वैरायटी के वहां पत्थर, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन के बिखरे हुए थे पूरे लेक के किनारे। तो कुछ लोगों ने पत्थर जमा किए, कहते हैं मानसरोवर लेक का हर पत्थर शिवलिंग होता है। कुछ लोग पत्थर जमा कर रहे थे, कुछ फोटोग्राफ्स ले रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे, कुछ टहल रहे थे। तो जिसको जो जमा वो उन्होंने किया फ्री टाइम में। अब दोस्तों मैंने बताया भटकती आत्मा हूं, मेरे से बैठे नहीं जाता एक जगह ज्यादा। तो मैंने एक तिबेटन मॉनेस्ट्री दिख रही थी पास में, बिल्कुल ही पास में दिख रही थी वो तिबेटन मॉनेस्ट्री, जिसका नाम था चू गोम्पा। ये मुझे हमारे गाइड काजी ने बताया कि वो चू गोम्पा है और ये काफी फेमस है, इस एरिया की काफी फेमस मोनास्ट्री है, प्रसिद्ध है। लेकिन वो मोनास्ट्री हिल पे थी। दिस मोनास्ट्री वॉज लोकेटेड ऑन अ हिल, यानी चढ़ के जाना पड़ता था। अब किसी की इच्छा नहीं थी वहां चढ़ के जाने की। अब मेरी तो इच्छा थी वो मोनास्ट्री विजिट करने की। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि चलते क्या मेरे साथ, कोई तैयार नहीं हुआ। सो नोबडी वॉज रेडी टू कम अप। तो मैं अकेले ही गया फिर उस मोनास्ट्री में, और उस मोनास्ट्री के फोटो मैंने निकाले, अंदर से भी बाहर से भी। तो फोटो से भी मेरे पास ही मिलेंगे क्योंकि बाकी कोई लोग गए नहीं मोनास्ट्री के, बाकी लोगों ने दूर से ही फोटो निकाले होंगे। तो हमारे वो जो प्लेस था मड हाउस या गेस्ट हाउस, उसके पास में ही थी वो मोनास्ट्री। ये देखिए मोनास्ट्री का जरा डिस्टेंस व्यू है, इट्स वेरी नियर टू मानसरोवर लेक। तो ये नीचे से लिया हुआ, दूर से लिया हुआ फोटो है। एक थोड़ा सा पास वाला फोटो भी दिखाता हूं आपको। ये थोड़ा सा और पास जाने के बाद मैं कुछ चढ़ के जब गया ऊपर तो वहां से खींचा हुआ है। और ये इसके टॉप पे आपको ये दिखेगा, देखो ये इसका बाद में मैं फोटो और पास से अंदर जाने के बाद लिया, वो भी बताऊंगा आपको अंदर जाने के बाद का, ऊपर चढ़ के जाने के बाद। तो ये है दोस्तों, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन मोनास्ट्री में ये टॉयलेट की देखो ये वाली व्यवस्था है। ये टॉयलेट एक्चुअली, और ये आपको जो ओपन स्पेस दिख रहा है बस वो वही गड्ढा है समझो। तो ये टॉयलेट था उधर का मोनास्ट्री का, ये वाला, ये जो मैंने बताया ये गोल किया हुआ। अब अंदर चलते हैं दोस्तों। मोनास्ट्री का एंट्रेंस गेट जो उधर से देखिए, यहां से मैंने बताया था आपको, ये वाला वो ये एंट्रेंस गेट। तो ये इसका क्लोज लुक यहां से ये देखिए, ये वो दो ये निकले हुए, और ये हिरन के फोटो और उनके सिंबल्स हैं अलग अलग। तो ये मोनास्ट्री के मेन गेट का लिया हुआ फोटो, एंट्रेंस गेट का। ये अंदर का इनसाइड व्यू है दोस्तों, अंदर का व्यू। यहां कुछ ऐसी मूर्तियां रखी हुई है, उसमें पद्म संभव स्वामी की भी मूर्ति थी। और ये जरा ध्यान देना, ये देखो, इस आपको ये ध्यान आ रहा है, ये वाला, यहां पर 7 बर्तन है, राइट। 7 आपको बर्तन दिखेंगे, गिनेंगे तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है ऊपर तक। तो ये लोग ये रोज पानी रिप्लेस करते हैं सुबह,
और ये पानी भर के रख देते हैं, वो पानी को बहुत पवित्र मानते हैं। तो 7 बर्तनों में, छोटे छोटी कटोरियों में वो पानी भर के रखा हुआ रहता है और ये रोज बदला जाता है, ऐसा वहां पर पता चला मुझे। ये आपको हर मोनास्ट्री में मिलेगा, हर मोनास्ट्री में आपको ये पानी के बर्तन भरे हुए वहां भगवान के सामने रखे हुए मिलेंगे। अब ये मोनास्ट्री के ऊपर से, मैंने ऊपर वो जो पहाड़ चढ़ के गया था वहां से बैक साइड का व्यू लिया है, रेयर व्यू ऑफ मोनास्ट्री। देखिए काफी सुंदर नजारा दिख रहा है वहां से, कुछ घर और ये दिख रहे हैं। देखिए इस तरफ वो लेक है, ये लेक इस तरफ है, मानसरोवर लेक। और मैं मोनास्ट्री पे ऊपर चढ़ के गया और वहां से ये पीछे का फोटो खींचा है, बैक साइड का फोटो खींचा हुआ है। तो लेक के पास ही है समझो, लेकिन अपोजिट साइड है। फिर एक साइड व्यू भी लिया मैंने, ये देखिए यहां रोड आते हुए दिखेगा आपको मोनास्ट्री पे, ये एक रोड नंबर 1 2 3, ये जो रोड आ रहा है ये इस साइड से, ये वाला, ये लेक की तरफ से आ रहा है। इस तरफ लेक है, मानसरोवर लेक, उधर से ये रोड आ रहा है। तो ये भी मैंने ऊपर से खींचा हुआ फोटो है, मोनास्ट्री से खींचा हुआ फोटो है। आपको दिखाई देगा पूरा इलाका वहां का, साइड व्यू फ्रॉम मोनास्ट्री। अब दोस्तों मैं वो मोनास्ट्री चढ़ के उतर के वापस आया। बाय दैट टाइम लंच टाइम हो चुका था, 12:30 को हमने लंच किया एंड वी बोर्डेड द बस बाय 1:30 PM। 1:30 बजे के करीब हम बस में बैठ गए। फिर से 2 मिनी बसेस आई थी हमको लेने और हम दारचेन पहुंच गए दोस्तों। 2:30 बजे तो दारचेन पहुंच गए, 1:30 बजे निकले, 2:30 बजे पहुंच गए। 1 घंटे का जर्नी था सिर्फ। और उधर नाम इंग्लिश में लिखा था, उस होटल का नाम था हिमालय कैलाश। दारचेन की होटल का नाम हिमालय कैलाश। ये होटल काफी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बड़ी भी थी, प्राइवेट होटल दिख रही थी, तो व्यवस्था अच्छी थी यहां पर। Now we along with other people had booked for Ashtapad Darshan by paying an extra amount of 500 yuan per person. हमसे पूछा गया था कि किसी को अष्टपाद दर्शन करना है क्या, उसके अलग पैसे लगेंगे। तो काफी लोगों ने, समझो आधे लोगों ने तो करीबन हाँ बोला, और 500 युआन पर पर्सन हमने उसके पे किए थे अष्टपाद दर्शन के। ये क्यों बताया, क्योंकि अष्टपाद दर्शन दारचेन से किया जाता है, दारचेन से पास में है वो। तो द स्मॉल व्हीकल्स वेर वेटिंग फॉर अस आउटसाइड द होटल एंड वी इमीडिएटली शिफ्टेड टू स्मॉल व्हीकल्स टू मूव टुवर्ड्स अष्टपाद। तो जो गाड़ियां बुक की गई थी वो होटल के बाहर ही खड़ी थी हमारे लिए। जैसे ही हमारी बस होटल में पहुंची और हम बस में से उतरे, उन्होंने इमीडिएटली जो अष्टपाद जाने वाले उनको अलग किया और हम होटल के अंदर गए नहीं, हम सीधा बस में से उतर के उनकी छोटी छोटी गाड़ियों में शिफ्ट हो गए। एक इनोवा टाइप की गाड़ियां समझो आप, उधर अलग ब्रांड की चलती है लेकिन इनोवा के जैसा शेप था वो गाड़ी का। 7-8 सीटर गाड़ियों में हम बैठ गए इमीडिएटली, बाहर के बाहर ही बस से उतर के सीधा वहां बैठे और अष्टपाद गए। अब ये अष्टपाद क्या है आगे बताता हूं मैं। आपको याद हो तो मैंने पहले बताया था, जैन लोगों के जो फर्स्ट तीर्थंकर है जिनको वहां मोक्ष मिला वो ये जगह है अष्टपाद, जो उसके बाजू में ही है, कैलाश पर्वत के बाजू में। तो आफ्टर 1 आवर जर्नी, 1 घंटे के बाद हम वहां पहुंच गए अष्टपाद के पास, और वहां से पहला दर्शन हुआ हमको, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माउंट कैलाश भी मिला। तो माउंट कैलाश के दर्शन भी हुए, अष्टपाद एक हिल है उस पर्वत के भी दर्शन हुए, और वहां नंदी हिल भी है। नंदी जो हम बोलते हैं महादेव का वाहन है, शिव जी का वाहन है, उसके भी दर्शन हुए। ये आपको दर्शन करवाता हूं दोस्तों। ये कैलाश पर्वत है जो थोड़ा सा ढका हुआ है बादलों में, उसका नीचे का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बर्फ वाला, ऊपर का पोर्शन बादलों के अंदर है। ये कैलाश पर्वत है, ये अष्टपाद है। ये अष्टपाद जो जहां जैन तीर्थंकर को मोक्ष मिला वो जगह है। और ये नंदी पर्वत है, ये नंदी पर्वत जो कैलाश के बिल्कुल सामने है, कैलाश पर्वत के सामने। तो इस पर्वत को नंदी पर्वत कहते हैं, उनका वाहन है। काफी सुंदर जगह थी और पहला व्यू मिला कैलाश पर्वत का देखने के लिए। पूरे टूर में पहली बार कैलाश के दर्शन हुए तो सभी नतमस्तक हो गए वहां, राइट। सभी ने साष्टांग नमस्कार कर दिया उसके सामने। और यहां से आपको दिख रहा होगा, देखो एक ऐसा कोई रास्ता जाते हुए ये अष्टपाद पर्वत की तरफ जाता होगा। वहां जाना अलाउड हमको नहीं था, सिर्फ तिबेटन लोगों को अलाउड है उसके ऊपर जाना, अष्टपाद पर्वत के ऊपर। हमने काफी रिक्वेस्ट की हमारे टूर लीडर को कि हमको ले चलो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमको परमिशन नहीं है ले जाने की, सिर्फ यहीं तक आ सकते। तो इतनी दूरी तक ही हम गए। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में आ गया होगा, ये कैलाश जी के दर्शन, ये अष्टपाद और ये नंदी। आगे चलते हैं, यही तीनों के दर्शन फिर से होंगे आपको, लेकिन आपको यहां तिबेटन लोग दिखेंगे। देखो 2 ये हमारे ड्राइवर्स थे गाड़ी के जो हमारे साथ आए थे,
वो अपने साथ ये कैसा फ्लैग टाइप कुछ लेके आए थे। तो वहां पर ये कपड़ों के अलग अलग कलर के कपड़े बांधकर एक माला बनाई जाती है। तो हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो फूल हार चढ़ाते हैं, फूलों का हार चढ़ाते हैं, वैसे ये तिबेटन लोग मैंने देखा सब जगह पर जहां भी उनकी श्रद्धा है वहां ये हार इस टाइप का चढ़ाते, कपड़ों का बना हुआ अलग अलग कलर के। तो ये अब लोग ये लेके आए उनके कार में से, गाड़ी में से, और ये यहां बांधेंगे, पत्थरों को बांध देते हैं ये। तो ये उनका तरीका है काम करने का। और ये पत्थरों के देखो ढेर दिखेंगे आपको, ये सभी जगह लोग ना एक पर एक पत्थर रख देते हैं, जो जगह उनको पवित्र लगती है वहां पर ये सब लोग ऐसा करते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर से जमा देते हैं और उसके ऊपर ये कपड़ों की माला लगा देते हैं। तो ये उनका स्टाइल है। हमने भी यहीं से दर्शन किए दोस्तों, जो जगह दिख रही है यहीं से हमने दर्शन किए। आगे चलते हैं, हम होटल आए वापस शाम को 5 बजे के करीब, और फिर हमको रूम अलॉट कर दिए, क्योंकि हम पहली बार होटल में घुसे हैं। अभी हम बाहर के बाहर निकल गए थे अष्टपाद दर्शन के लिए, तो रूम अलॉट कर दिया हमको। फिर उसके बाद फ्री टाइम था दार्चेन में टिल डिनर, और कोई काम था नहीं। तो रूम में सामान रखने के बाद हम दो निकल गए फिर से अक्लेमेटाइजेशन के लिए बाहर घूमने, राइट। तो स्ट्रोल अराउंड दार्चेन सिटी, हमारे होटल के बाहर ही मेन रोड था। तो इंस्टेड ऑफ लाइंग डाउन इन द रूम, हम दोनों निकल गए, वहां के फोटो दिखा देता हूं आपको। एक मॉल में पहुंचे हम, एक बड़ा मॉल है ये सामने से इतना दिख रहा है, अंदर बहुत बड़ा है ये मॉल, राइट। मैंने उसको नाम दे दिया दार्चेन मॉल। और आपको यहां दिख रहा होगा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था वहां। और ये जो लिखा है चाइनीज लैंग्वेज में, यहां कुछ तो भी लिखा हुआ है। एक्चुअली ये लोग वहां 60 ईयर्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ तिबेट मना रहे हैं। उधर एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, वो बोर्ड पे जो लिखा था कहीं पर इंग्लिश में लिखा था, इसलिए थोड़ा बहुत समझ में आया। तो जब चाइना ने एक्वायर किया तिबेट, उसको अभी 60 ईयर्स हो गए, तो उनका 60 ईयर्स का सेलिब्रेशन था। और जगह जगह पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फोटो लगे हुए हैं। और ये हमारी नेहा मैडम, उनको खड़ा करके मैंने उसका फोटो निकाला सामने का। और फिर हम अंदर भी गए, मॉल के अंदर बहुत सारी खाने पीने की और बाकी चीजों की भी दुकानें हैं, कुछ खरीदना हो तो बहुत बड़ा मॉल है अंदर। फिर ये रोड साइड का, इसी साइड ये जो साइड है ना, इसी साइड हमारी होटल भी है, थोड़ा सा पीछे। ये देखिए रोड का व्यू निकाला मैंने, बहुत चौड़ा रोड है। और ये देखो यहाँ माउंटेन्स आपको दिखेंगे, सुंदर नजारा था उधर का। और फिर रोड के अपोजिट साइड का भी, ये इस तरफ ही हमारे ये होटल इस तरफ है समझो। ये मैं खड़ा हूं और रोड का व्यू आपको दिखेगा। वाइड रोड्स है, ये देखो इतने चौड़े रोड्स हैं और खाली हैं। इतने बड़े रोड्स तो हमारी सिटी में भी नहीं रहते, यानी पुणे सिटी के रोड छोटे हैं, ये रोड बड़े और खाली थे, सीमेंट रोड बने हुए बढ़िया। और इसी रोड के एंड पे वो दार्चेन मॉल था दोस्तों, एंड पर। वो जो दार्चेन मॉल का फोटो दिखाया मैंने, वो इस रोड के उस तरफ एंड पर था बना हुआ। और ये दार्चेन ही अपना बेस कैंप है, यहीं से परिक्रमा चालू होती है। तो नेक्स्ट डे यहां से परिक्रमा के लिए निकलेंगे अगले दिन, लेकिन आज का नाइट स्टे दार्चेन में है। तो आफ्टर एन आवर्स वॉक, और कुछ हमने सोविनियर्स भी खरीदे, वहां पर कुछ दुकानें थी, तो फ्रिज मैग्नेट वगैरह मानसरोवर और कैलाश के वहां से खरीदे हमने। एंड वी केम बैक टू दी होटल, राइट। वहां पर सस्ते में मिल रही थी काफी चीजें, बहुत सारे लोगों ने खरीदे। फिर ये हमारे होटल के अंदर का व्यू है दोस्तों। ये होटल का ये रिसेप्शन एरिया, ये वाला, ये गेट से घुसे तो रिसेप्शन है, और अंदर ये बड़ी जगह थी जहां बैठने की भी काफी जगह थी। ये देखो चेयरें वगैरह डली है यहाँ, इस तरफ भी डली हुई है चेयरें बहुत। और ये बीच की एक लॉबी टाइप थी जिसमें ये कुछ गोम्पा टाइप बने हुए हैं, आप देख रहे हैं 3 गोम्पा। और ये देखो ये तिबेटन स्टाइल, ये सब इस पे मंत्र लिखे रहते हैं उनके कुछ। ये ऊपर भी देखो, यहां भी सब वो फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो इस टाइप का ही डेकोरेशन होटल के अंदर का था। इसके बाद डिनर टाइम पे हमको इंस्ट्रक्शंस मिली अगले 3 दिन की। अगले 3 दिन परिक्रमा के चालू हो रहे हैं, तो नेक्स्ट डे से 3 दिन परिक्रमा के रहेंगे। तो परिक्रमा के लिए काफी इंस्ट्रक्शंस दी गई हमको, फिर से एक बार समझाया गया। उसमें से 6 लोग, हमारे 32 लोगों की टीम थी, वो 32 में से 6 लोग जो थोड़े से सीनियर सिटीजन भी थे या जिनसे चलना उतना नहीं हो रहा था, वो लोगों ने निर्णय लिया कि हम दार्चेन ही रुक जाएंगे, उस होटल में ही रुक जाएंगे। और हमारे दोनों टूर गाइड भी उनके साथ रुक गए फिर दार्चेन में।
तो 6 people from our group and 2 tour leaders, they prefer to stay at दारचेन। तो वो डिक्लेयर किया गया कि ये 6 लोग यहीं रुकेंगे, बाकी लोग परिक्रमा के लिए आगे जाएंगे। टूर लीडर ने एक बार सबके फिर से हॉर्सेस और पोर्टर्स कंफर्म कराए, क्योंकि अगले दिन हमको वो हॉर्सेस और पोर्टर्स मिलने वाले परिक्रमा के समय। उसने एक बार फिर से लिस्ट पढ़ के सुनाई कि किसका हॉर्स बुक है और किसी के लिए पोर्टर बुक है। उसने एक बार और कंफर्म किया हमारे साथ। उसके बाद उसने हमको रीपैकिंग करने को बोला कि सिर्फ एक सिंगल वो जो पीठ वाली सैक है, बस वही कैरी करना है आपको 3 दिन के लिए। तो फॉर नेक्स्ट 3 डेज वी हैव टू पैक ओनली 1 सैक, और बाकी सब आपका लगेज आप इसमें डफेल बैग जो दी थी उन्होंने बड़े साइज की, उसमें डंप करके, और वो डफेल बैग वहीं छोड़ना है होटल में। वी हैव टू लीव इट एट दी होटल। तो टूर लीडर ने फिर से एक बार बोला कि अभी रात को सोते समय आप दूसरे दिन के लिए तैयारी करके ही सोना। एक छोटी बैग में सिर्फ नेसेसरी आइटम्स रखना, बिल्कुल जितने जरूरत के। छोटी बैग जो आपको कैरी करनी है ये आपका पोर्टर कैरी करेगा 3 दिन परिक्रमा के लिए, और बाकी सामान डफेल बैग में वहीं छोड़ देना है होटल के अंदर ही। So we had dinner at 9 and then we went to bed by around 10:30 after doing the packing. पैकिंग वगैरह करके फिर हम सो गए अगले दिन की परिक्रमा के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा 7वां दिन। डे 7 का डिस्क्रिप्शन बताया आपको। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। तो अगले 8वें दिन का वीडियो अगले इसमें आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट डे का वर्णन आपको सुनाऊंगा। आज के लिए यहां रुकता हूं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।